नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज स्क्वायर और आज हम बात करेंगे जोशीमठ पार्ट 2 डोडा का ठाठरी है या नहीं। हालांकि पिछले 6-7 दिनों से लगातार आप खबरों में देख रहे होंगे कि डोडा के कुछ मकानों में क्रैक आई और यह इलाका ठाठरी का नई बस्ती गांव है। वहां से करीबन 117 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भी लेके जाया गया, मगर जिस तरह उत्तराखंड के जोशीमठ में हुआ उसके बाद से एकदम से दहशत और डर का माहौल डोडा में बनाया कि आखिर आने वाले समय में डोडा जिले का क्या होगा, जहां एक घनी आबादी है। मगर 6 दिन आज इस घटना को हो चुके हैं और आज सुबह जो खबर आई है वो कुछ राहत देने वाली है। वो ये है कि जियोलॉजिस्ट और बाकी जो एक्सपर्ट वहां पर पहुंचे थे उनका कहना है कि यहां पर कोई भी जोशीमठ जैसी स्थिति नहीं है, बल्कि जो क्रैक्स मकानों में आए हैं उसका कारण लैंडस्लाइड हो सकता है। हमारे साथ आज इस खास बातचीत करने के लिए, ताकि हम पूरी स्थिति जान पाएं, डीडीसी ठाठरी संदीप सिंह मनहास है, जो बीजेपी के नेता भी हैं और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के सदस्य हैं ठाठरी से। ये पिछले 1 हफ्ते से, जब से ये सारी स्थिति बन के आई है, वहीं तैनात हैं, लगातार लोगों से बात कर रहे हैं, एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं, सरकार से बात कर रहे हैं। तो हमने सीधे लाइन पर लिया है संदीप सिंह मनहास, हमारे साथ ठाठरी से जुड़ रहे हैं। मनहास साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका द न्यूज स्क्वायर चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी। सबसे पहला मेरा सवाल यही रहेगा, हम आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि आप मौके पर हैं, फिलहाल स्थिति क्या है ठाठरी के नई बस्ती गांव की? देखिए, 6 दिन पहले यहाँ पे कुछ दरारें हैं जो नोटिस की गई। कुछ पहले थी, 6 दिन से पहले भी थी, लेकिन उतना उसको सीरियसली नहीं लिया जा रहा था क्योंकि थोड़ी थोड़ी दरारें थी जी। 6 दिन पहले अचानक से एकदम से दरारें बढ़नी शुरू हो गई, जिसके कारण लोग पैनिक हो गए और एकदम से एडमिनिस्ट्रेशन को हमने इन्फॉर्म किया। एक्चुअली वहाँ उन्होंने मुझे फोन किया, जब मैंने देखा वहाँ जाके, हमारी सब लोगों ने वहाँ देखा कि वाकया एक हम मंजरी अलग था। वहाँ पे लोग मात्र अपनी खाली सैनिटरी फिटिंग और खिड़कियां खोल के ले रहे थे, बाकी का पूरा एरिया धंसने की कगार पे था जी। तो इमीडिएटली एडमिनिस्ट्रेशन के ध्यान में लाया गया, एडमिनिस्ट्रेशन आई और उसी टाइम उसी दिन वहाँ पे पूरी एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जी एक्टिव हो गई जी। तो सबसे पहले प्रायोरिटी तो ये रहती है कि चलो प्रॉपर्टी तो जा रही है, लेकिन जो हमारे लोग हैं वहाँ पे जी, कम से कम जान का नुकसान ना, कितना मिनिमम हम वहाँ पे कर सकते हैं उसको बिल्कुल ही ना हो जाए, तो उसके ऊपर सबसे पहले ध्यान दिया गया। तो जितनी भी फैमिलीज थी वहाँ से उनको निकाला गया जी, वहाँ उनको सेफ जगह पे लिया गया। तो जी उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो रहता है कि हम कम से कम इसके कारण जानने शुरू करते हैं कि बिल्कुल बिल्कुल। तो कारण जानने के लिए तो हमारे जीएसआई की टीम है, जियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया जियोलॉजिस्ट हैं जो हमारे, वही हमें बता सकते हैं कि एक्चुअल काज क्या है इसका। तो सेम उसी दिन वहाँ से एक एडमिनिस्ट्रेशन से यहाँ से इंफॉर्मेशन भेजी गई जीएसआई टीम को, और नेक्स्ट डे जीएसआई टीम यहाँ पे आ जाती है जी। जीएसआई टीम ने सारा का सारा जितने स्ट्रक्चर हमारे डैमेज हुए हैं वहाँ पे चप्पा वहाँ पे देखना शुरू कर दिया वहाँ पे, और अपनी जो इक्विपमेंट्स थे उनके द्वारा वहाँ पे जानकारी लेनी शुरू की। हालांकि अभी जो ऑफिशियल जो रिपोर्ट है उनकी नहीं सबमिट हुई है जी। वो उम्मीद है कि आजकल में आ जाएगी, और एक्चुअल जो रीजन है, जो काज है इसका, वो जानने के बाद मेजर्स लिए जाएंगे कि इन फ्यूचर हम ऐसे हादसों से कैसे बच सकते हैं, उन पे संज्ञान लिया जाएगा जी। अच्छा, सबसे बड़ी बात अब यह है कि जो लोग यहाँ पर रहते थे, हमने वो तस्वीरें देखी थी किस तरह रोते बिलखते हुए वो लोग यहाँ से अपने मकान छोड़ रहे थे, और उनका कहना था कि बहुत मुश्किल से आशियाने बने हैं, इनको कैसे छोड़ेंगे। आपने भी पिछले 6 दिन से आप वहीं कैंपिंग कर रहे हैं और लोगों को आपने पूरी मदद भी की थी। अभी वो लोग कहां पर हैं, और जिस तरह से जीएसआई की एक पहली रिपोर्ट में ये पता चला है कि ये इस हालात को काबू किया जा सकता है, तो लोगों की स्थिति क्या है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि किसी का घर जा रहा है, वो घर जिसमें पूरी जिंदगी उन्होंने अपनी पाई जोड़ के जिस घर को बनाया है, क्योंकि जो एक नौकरी पेशा इंसान होता है तो उसके लिए घर बनाना मतलब एक एक ईंट हर दिन हर महीने उसके जोड़ के न जाने कितने बैंकों से लोन लिया जाता है तो जाके घर बनते हैं।
और वो पूंजी जो जिंदगी भर की कमाई है वो एकदम से आपकी धसनी शुरू हो जाए तो परेशानी वाली बात तो है, इसमें कोई शक नहीं है। जी। लेकिन इस टाइम में इस परेशानी को फेस कैसे करें, जी। तो हम सबका फर्ज बनता है कि इमीडिएटली हम क्या कर सकते हैं, उनको क्या जो उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए क्या क्या सरकार की तरफ से, हम लोगों की तरफ से, जो लोकल जनता, उनका भी काफी सपोर्ट रहा वहाँ पे, चाहे उनके खाने का रहने का इंतजाम करना हुआ, तो सबके ऊपर ध्यान रखा गया। ऑलमोस्ट फैमिलीज तो चलो सब कुछ लोग रहते हैं, ठीक है, उनकी कोई अल्टरनेट होते हैं उनके पास। मना साहब, अभी वो सभी लोग कहां पर हैं? क्या वो घरों में वापस आए हैं? क्योंकि 2 दिन पहले हमने तस्वीरें देखी थी कि यहाँ कुछ सुरक्षा बलों को लगा दिया गया था कि लोग वापस ना आ पाए। क्या लोग वापस आए हैं कुछ लोग? हाँ बिल्कुल, देखिए घरों में तो वापस कोई नहीं आए। उन लोगों को, कुछ लोगों के पास तो वही बता रहा था मैं कि कुछ लोगों के पास चलो रहता है, कोई ना कोई अल्टरनेट था, लेकिन कुछ फैमिलीज हमारे पास ऐसी हैं, 8 फैमिलीज ऐसी हैं कि जिनके पास कोई अल्टरनेट नहीं है, लैंडलेस हैं वो लोग जी। तो उनको यहाँ पे पास के एक स्कूल है यहाँ पे, वहाँ शिफ्ट किया गया है। एडमिनिस्ट्रेशन पूरा ध्यान रख रही है उनका खाने का, रहने का, तो सैनिटेशन जो भी है। तो फिलहाल उनका उसके अलावा भी कोई जो दिक्कतें हैं उनकी, तो हम आ रहे हैं जा रहे हैं, सब लोग उनको पूरा दिलासा दे रहे हैं जी। कोशिश तो है, लेकिन फिर वही बात आती है कि जिसका घर उजड़ गया, पूरा घर गिर गया, तो इतना आसान नहीं है इसको। अच्छा, मेरा अगला सवाल इसमें बहुत अहम है कि जिस तरह से एक अच्छी खबर तो है कि जोशीमठ जैसी स्थिति नहीं है, मगर जो स्थिति है उसमें क्रैक तो बिल्कुल साफ दिख रहे हैं। अब इसका सल्यूशन क्या है? इन मकानों को क्या ठीक किया जा सकता है? नहीं, ये मकान बिल्कुल रिपेयर के काबिल नहीं है, सारे अनसेफ हैं जी। जोशीमठ वाली स्थिति तो नहीं है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि पर्टिकुलर एक एरिया है छोटा सा जी। जो जोशीमठ तो पूरा का पूरा इलाका पूरा का बिल्कुल ऊपर वाले का रहम है, हम ठाठरी वालों के ऊपर की ऐसी कोई अभी दूसरी साइड कहीं देखने को नहीं मिल रहा है जी। तो अभी सोल्यूशन क्या है इसका? सरकार या जीएसआई के लोग क्या सोल्यूशन दे रहे हैं? देखिए, जब तक कोई स्टेटमेंट नहीं आता जीएसआई से, तब तक हमको टिप्पणी करना ठीक नहीं है, क्योंकि टेक्निकल एक्सपर्ट वही हमें सुजेस्ट करेंगे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आप डीडीसी मेंबर हैं, ठाठरी इलाके के रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ये इतनी बड़ी स्थिति जोशीमठ जैसी नहीं है, ये तो अच्छी बात है, मगर नई बस्ती में जहां पर ये मकानों की दरारें आई हैं, क्या कारण हो सकता है? क्योंकि लैंडस्लाइड निकलकर सामने ऑप्शन आ रहा है, एक कारण आ रहा है, आपको क्या लगता है क्या कारण हो सकता है? देखिए, कारण तो अब लेमैन की तरह आपने उससे पूछना है तो उसके कारण बड़े हो सकते हैं। कभी कोई पानी ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं है आपका जी। या कुछ और जो जहाँ पे आपने बनाया है वो बिल्कुल ही एक चट्टान से बना लिया है या उसके अलावा कोई कभी रॉक ब्रेकर कहीं काम कर रहा है, उसके हिलने से हो गया। देखिए, कारण ये अगर ये पूछेंगे तो बहुत सारे हम अपने मन में आ जाते हैं, लेकिन कारण ऐसे बोलना मेरे हिसाब से ठीक नहीं रहेगा जब तक कि अब हमारे जीएसआई टीम की रिपोर्ट नहीं आती है। तो एक संदीप जी, आखिरी मेरा ये सवाल है, जिस तरह से हमने देखा कल बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ टर्की में, अर्थक्वेक ने जो है कई लोगों के घर उजड़ गए और कई लोगों की मौत हो गई। डोडा, हमारा जो जम्मू कश्मीर का डोडा, रामबन इलाके हैं, किश्तवाड़ है, ये सारे सिस्मिक जोन में आते हैं। अगर अर्थक्वेक आए तो बहुत नुकसान हो सकता है। इससे पहले कि अपनी प्रिकॉशन लें, अपनी सेफ्टी लें, आप डीडीसी मेंबर भी ठाठरी से हैं, क्या लोग पूरी तरह से फॉलो करते हैं रूल रेगुलेशन जब अपने मकान बना रहे हैं, या आप कुछ अवेयर कर रहे हैं लोगों को कि वो अपने मकान बनाते हुए पूरे प्रॉपर एक रूल रेगुलेशन फॉलो करें, ताकि अगर कुछ भगवान ना करे, अगर कुछ ऐसा कभी घटना होती है तो अपने आप को बचाया जा सके? हाँ जी, बिल्कुल। आप ये बात बड़ी अच्छा पॉइंट उठाया आपने जी। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे डोडा वासियों को, पूरे हमारा जो चंद्रभागा चिन्हाव रीजन है जो जी, तो उन सब लोगों से मेरी अपील है कि जब भी हम घर बनाते हैं, कोई कमर्शियल स्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं, तो कम से कम प्रॉपर एनओसी डिपार्टमेंट से ले लें। उसका अर्थ ये नहीं है कि आपको तंग करने के लिए एनओसी रखी हुई हैं। उसका अर्थ ये है कि जहाँ पे आप वो प्रॉपर्टी खड़ी कर रहे हैं, क्या वो सेफ है नहीं है, क्या वो जमीन आप उसमें बना सकते हो नहीं बना सकते हो। कल को इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको भुगतना पड़े, तो इससे बेहतर है कि आप प्रॉपर जो अपनी एनओसीज हैं उनको फॉलो करें।
ताकि इन ऐसी जैसी मुसीबतों से हम बच सकें। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए संदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उम्मीद करते हैं कि सिचुएशन ठीक हो डोडा में और ये जो लोग जिनके आशियाने उजड़े हैं सरकार इनके लिए कुछ बेहतर इंतजाम करके दे और बाकी जो आसपास ठाठरी का इलाका है वो बिल्कुल सेफ रहे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे संदीप सिंह मनहास, ठाठरी से ये सदस्य हैं डीडीसी के, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के, और इनका साफ तौर पे कहना था कि अभी जीएसआई की रिपोर्ट सबमिट नहीं हुई है, ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, मगर जो खबर निकल कर आई है कि जोशीमठ जैसी स्थिति बाकी इलाकों में नहीं है, मगर नई बस्ती के जो 22 मकान हैं वहां पर हालात ऐसे नहीं है कि उनको रिपेयर करके उसमें रहा जाए, वो अनसेफ डिक्लेयर हो गए हैं और उन 117 लोगों के लिए अब सरकार को कुछ बेहतर सोचना होगा। मगर आने वाले समय में ऐसे हालात ना आए, इसीलिए जनता को भी बहुत जरूरी है अभी से समझ जाना, प्रिकॉशन लेना, और जब भी आप कोई स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं डोडा, किश्तवाड़, रामबन इलाकों में, तो जरूर जो रूल रेगुलेशन है उसको फॉलो करें ताकि आने वाले समय में अपने आप को सेफ रखा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।